इन 2010 आई हैड ज्वाइंड MBBS प्रोग्राम, और उस समय मैं फर्स्ट ईयर में फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब पढ़ता था। तो मैं सोचता था कि ये बैक्टीरिया के संदर्भ में, वो बैक्टीरिया सब को आप जथाभावी एंटीबायोटिक यूज करोगे तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है उसके अगेंस्ट में। लेकिन क्या आप जानते हो कि कोई भी कोष हो, सेल हो, प्राणी हो, जीव हो, किसी को आप मारने की कोशिश करोगे तो वो तो डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय करेगा ना। डिफेंस मैकेनिज्म कहने का अर्थ रेजिस्टेंस होती है। वो कोई भी मॉलिक्यूल से आप वायरस को मारने की कोशिश करोगे या फंगस को मारने की कोशिश करोगे तो उसके DNA में कुछ म्यूटेशन हो जाती है। वो म्यूटेशन से डिफेंस मैकेनिज्म होती है और उससे वो मॉलिक्यूल काम नहीं करती है उसके अगेंस्ट में। तो पहले HIV को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी ड्रग यूज होती थी, लेकिन अब वो सब एंटीवायरल सब रेजिस्टेंस हो गई। नए नए एंटीवायरल सब डेवलप हुआ है, आप जानते ही है। तो वायरस हो या फिर फंगस हो या फिर कैंसर सेल हो, कोई मरीज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरापी लंबे समय तक लेता है, उसके बाद वो केमोथेरापी काम नहीं करती है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो कैंसर सेल सब की म्यूटेशन हो जाती है, उसके DNA में म्यूटेशन हो जाती है। वो जब ड्रग आती है उसके सेल की एंट्री करती है, वो निकाल कर बाहर फेंक देता है उस सेल को। वो ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है सेल मेम्ब्रेन में, पंप करके बाहर फेंक देता है, राइट। या फिर कोई इंजाइम डेवलप कर लेता है, वो उसको डिग्रेड कर देता है, वो मॉलिक्यूल को डैमेज कर देता है।